चंदौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली माध्यम से एशिया की सबसे हाईटेक मत्स्य मंडी का लोकार्पण किया। लगभग 65 करोड़ की लागत से बने इस अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी कॉम्प्लेक्स को मछली पालन से जुड़ी हर जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यहाँ थोक और खुदरा बिक्री, साथ ही बीज, दवाएं, चारा और उपकरणों की सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। साथ ही विशेष फिश रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल और प्रोसेसिंग यूनिट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी शामिल हैं। कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मत्स्य मंत्री ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज देश भर में 1000 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश को 15 परियोजनाओं की सौगात मिली है। उन्होंने कहा, गांव समृद्ध होगा तो प्रदेश और देश समृद्ध होगा। वहीं यह भी बताया कि आज देश मत्स्य पालन में विश्व में दूसरे और उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जिससे किसानों और स्थानीय लोगों की आय व रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। यशस्वी प्रधानमंत्री जी बधाई देता हूँ कि एशिया स्तर की एक मंडी ठीक है पालकों के लिए, मत्स्य क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, किसानों के लिए मंडी स्थापित की है। जो हाईटेक मंडी है, इसका उद्घाटन लगभग 1000 से ऊपर परियोजनाओं का उद्घाटन है, जिसमें 15 परियोजना उत्तर प्रदेश में मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना से इस मत्स्य पालकों को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने एक डिजिटल प्लेटफार्म का उद्घाटन किया, उसको नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफार्म है NFDP है। उस पर रजिस्ट्रेशन करिए, 100 रुपया मिलेगा, आप उसे पढ़िए, रजिस्टर्ड हो जाइए, पूरी जानकारी लीजिए। 104% का ग्रोथ रेट है मत्स्य पालकों का। आज पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश जो है, भारत जो है मत्स्य पालन उत्पादन में दूसरे नंबर का देश है। उत्तर प्रदेश 1 नंबर का उत्पादन क्षेत्र इनलैंड फिशरी में। हम गौरवान्वित हैं आज के उद्घाटन में। प्रधानमंत्री ने पूरे किसानों को, अन्नदाताओं को, पशुपालकों को, उनका कहना है कि जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा, प्रदेश नहीं समृद्ध होगा, देश नहीं समृद्ध होगा, तो ग्राम जो विकास से संबंधित राष्ट्र विकास होगा। तो राष्ट्र के नाम आज उन्होंने पूरे देश में इस क्षेत्र में जो उपेक्षित क्षेत्र था, किसानों नौजवानों को जो छोड़ रखा था, उनकी आय दोगुनी हो जाए, वो विकास की धारा में जुड़े, उनके बच्चे भी आगे बढ़ें, वो भी जो है आज के दिन में राष्ट्र के निर्माण में है। वो केवल अन्नदाता थे, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता था। उन अन्नदाताओं को, पशुपालकों को और जो पशुधन से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, उसमें उन्होंने सब्सिडी देके पिछली सरकारों ने 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था। मोदी जी ने 41,500 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे जैसे होगा दे के इनको 60% सब्सिडीज है, उनके माध्यम से इसमें उद्यमियों को उद्यम लगाया है। मैं अभी यहाँ जनप्रतिनिधियों से बात हुई है कि यहाँ के लोगों को इस मंडी को किस तरीके से, यहाँ के लोकल लोगों को सुविधाएँ ज़्यादा मिले, यहाँ मत्स्य पालकों को उसमें प्राथमिकता मिले, पिछड़ी जाते जो छोटे फुटकर दुकान है वो गरीबों को मिले, उसके लिए ऋण दिया जाए, उसके लिए किस्त पर दिया जाए, लॉटरी सिस्टम किया जाए। अभी मैंने हम लोग करा यहाँ लंबा होगा। आज के दिन में ये हम लोगों के जीवन का सबसे स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम अवसर है। इतनी बड़ी मंडी हमको लगता है कि अभी एशिया में देश में पहली बार प्रधानमंत्री ने लगाया, इसलिए हम अपने उत्तर प्रदेश की तरफ से, चंदौली की तरफ से, इस क्षेत्र की तरफ से उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ी सौगात दी है, खासकर पूर्वांचल, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल तक के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। एशिया की सबसे बड़ी मत्स्य मंडी मिली है चंदौली को, कैसे देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण है इस इलाके के लिए? देखिए, जनपद चंदौली कृषि प्रधान जिला है और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन और स्वागत करना चाहते हैं। कितनी बड़ी सौगात उन्होंने दिया है। कृषि मत्स्य सौभाग्य योजना, ये एग्रीकल्चर से मत्स्य को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है। तो निश्चित तौर पर जो उसमें पशुपालक हैं, जो मछुआरे हैं, जो मत्स्य पालन करना चाहते हैं, उससे हम सबको बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से प्रधानमंत्री जी ने इसको खेती से जोड़ दिया है। तो इसमें हमको रोजगार के अवसर है, ट्रांसपोर्टिंग यहीं से होगी, यहीं से मत्स्य पालन होगा, व्यापारी आएंगे, रोजगार मिलेगा, किसान उससे जुड़ेंगे, छोटे छोटे किसान को भी लाभ मिलेगा। इस योजनाओं पर जो सब्सिडी है, जो काम करने का अवसर है, तो सारी चीज़ों का अध्ययन करते हुए कैसे कृषि में आय दुगुनी
हो, कैसे किसान लाभप्रद हो, कैसे किसान को हम मजबूत बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, क्योंकि किसान अन्नदाता है। उस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 में कमिटमेंट किया था चंदौली की धरती पर, उसे आज उन्होंने इस धरती पर ठीक तरीके से उतारा है। हम आज आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई अभिनंदन करना चाहते हैं।